और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू। थैंक यू जीसस, हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए यीशु राजा, तेरी महान कृपा के लिए, तेरी उस असीम सामर्थ के लिए यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने मुझे आज इस लायक बनाया कि मैं तेरे वचन को लेकर के फिर से तेरे लोगों के बीच में खड़ा हो सकूं, उन्हें तेरे वचन को सुना सकूं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो कुछ तूने मुझको दिया है मैं उनके साथ शेयर कर सकूं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, तूने कमजोरी में से निकाला, सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू समृद्ध परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू गौरवशाली परमेश्वर है, और तेरे गौरव की गाथाएं अनंत हैं यीशु राजा। तेरी शूरवीरता की गाथाएं अनंत हैं, तेरे पराक्रम की कामों से पृथ्वी भरी हुई है, तेरा वचन ऐसा कहता है। तेरी सामर्थ से पूरा वचन इस सारे सृष्टि के अंदर भरा हुआ है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसा प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि तेरी आशीषें पिता परमेश्वर चारों दिशाओं में फैलती हैं। हम नहीं जानते कि कहां से हवा चलती है और कहां की तरफ हवा जाती है, लेकिन जो हवा दिखाई नहीं देती, जो वायु दिखाई नहीं देती, वो चलती जरूर है, और वो वायु हमें जीवन देने का कार्य करती है, और उस वायु को चलाने वाला परमेश्वर भी तू ही है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। इस शाम में पिता परमेश्वर जो लोग जुड़ रहे हैं यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, जो लोग लाइव वचन को शेयर करें उनको बड़ी आशीष देना, क्योंकि ये सुसमाचार प्रचार के बराबर की सब सेवा है यीशु राजा। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, ये सुसमाचार प्रचार का काम तू स्वर्गदूतों से करा सकता था, लेकिन ये काम तूने हमारे जैसे बहुत ही छोटे लोगों को दिया है, अदने लोगों को दिया है। हमें नहीं मालूम पिता परमेश्वर की इसमें तेरा रहस्य क्या है, लेकिन हमें मालूम है कि तूने बहुत छोटों को यह सम्मान दिया है कि वो तेरे सुसमाचार का प्रचार करें। ये काम तू स्वर्गदूतों को नहीं दिया तूने। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि इस वचन को प्रचार करने के लायक तूने हमें समझा है। हम तेरा सारी बातों में धन्यवाद करना चाहते हैं इस शाम में। यही चाहते हैं प्रभु, तेरी कृपा बनी रहे। जितने लोगों तक ये वचन अब जाने वाला है उनकी जिंदगी के अंदर बड़े बदलाव आए, यीशु नासरी के नाम से कहते हैं
आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वी आर वर्शिपिंग अ वंडरफुल लॉर्ड। वंस अगेन आई विल से वी आर वर्शिपिंग अ वंडरफुल लॉर्ड। बहुत ही अद्भुत परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं इस समय। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मेरे पास जो गवाही है वो ये कि यस्टरडे आई वाज इन हेवी पेन, हेवी फीवर, बॉडी एक, शरीर में बहुत दर्द था, पसलियों में दर्द होने लगा था, मेरे जो हार्ट में इश्यूज चल रहे हैं उसमें बहुत दर्द था, फीवर था, गला इस लायक नहीं था कि मैं प्रचार करूं। तो मुझे लगा कि, और मेरे साथ में सबने कहा कि यू शुड टेक अ ब्रेक, आप एक ब्रेक लीजिए। बट मैं बहुत चिंतित था। परमेश्वर का वचन जब मैं प्रचार नहीं कर पाता तो मैं विचलित रहता हूं। अब मैंने बहुत प्रार्थना करी, प्रभु कुछ भी हो, छोटा सा वचन दूंगा, लेकिन आज मुझे तू अपनी सामर्थ्य से भर की मैं वचन दे सकूं। आज जो वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो वचन ऐसा है जो सबको चाहिए। द बाइबल सेज लाइक दिस। जो वचन मैं आज शेयर करूंगा दैट इज prosperity from God. Prosperity from God. संपन्नता, समृद्धि परमेश्वर की तरफ से। एक समृद्धि वो होती है, प्रॉस्पेरिटी वो होती है जो हम इस दुनिया में आकर के हम कुछ मेहनत करते हैं, कुछ कमा लेते हैं एंड वी बिकम प्रॉस्पर। बट हियर द बाइबल सेज प्रॉस्पेरिटी इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अलग अलग तरीकों से परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी के बारे में बता रहा है, संपन्नता के बारे में बता रहा है, समृद्धि के बारे में बता रहा है। इफ वी रीड द बुक ऑफ 3 जॉन, तीसरा यूहन्ना, द बुक ऑफ 3 जॉन बिल्कुल नए नियम के आखिरी हिस्सों में मिलेगी। प्रकाशित वाक्य पहले थोड़ा सा मिलेगी। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय दूसरी आयत, वहां लिखा है, और परमेश्वर का वचन बात किनसे कर रहा है। वहां इस प्रकार से लिखा है, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है। जॉन इज प्रेइंग, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। पहली उन्नति कौन सी? आत्मिक। पहली कौन सी? आत्मिक। इफ यू वांट टू बी ब्लेस्ड, इफ यू वांट टू be prospered through God of heaven, the maker of the heaven, the architect of the heaven and the earth. अगर आप स्वर्ग के और पृथ्वी के और चांद तारे सितारे और नक्षत्रों के बनाने वाले परमेश्वर से समृद्धि चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो बाइबल 3 चरणों में समृद्धि बताती है। पहला चरण, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है इन दिनों में, आत्मिक उन्नति पहली। दूसरी, तू सब बातों में उन्नति करे। तेरे घर में शांति हो, तू अपने बच्चों को फलता फूलता देखे, तेरे घर की पत्नी, तेरी संगी, तेरी जीवन साथी गर्भवती हो, फलवंत हो, बच्चा पैदा करे। तुम्हारे घर में तुम अपने बालकों को फलते फूलते देख सको, नाती पोतों को बढ़ते संभलते देख सको। सब बातों में, हर चीज, जिनसे मिलो उनको आशीष मिले, जहां जाओ उसके घर में समृद्धि आए, कोई तुम्हारे घर पे आए तो शांति प्राप्त करके जाए,
आशीषों से लबरेज होके जाए, जो खाली आए वो भी भरा हुआ जाए, तुम जिसके घर जाओ वो खाली हो तो वो भर जाए। सब बातों में परमेश्वर के लोगों की पहचान है ये। परमेश्वर के लोगों की ये पहचान होती है। परमेश्वर के लोग सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं कि वो लेके आए मांगे, लेकिन वो दें, वो बदले में आशीष दें। आजकल एक बड़ी गलतफहमी और हमेशा से रही है कि पादरी लोग प्रचार इसलिए करते हैं कि उन्हें कुछ पैसे की आमदनी हो जाए। मैं एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, कुछ जवान पादरियों ने यह सवाल किया मुझे कि लोग हमें ऐसे ऐसे बोलते हैं। हमने कहा ये सब बातें हमने भी बहुत सुनी है, लेकिन मैं हमेशा उन लोगों से पूछता हूं कि अगर एक पादरी आपके घर में प्रचार करने आया या किसी चैनल पे उसने प्रचार किया और आपने 10, 20, 50, 100, 200 रुपए उसे दे दिए, और यदि उसका घर चल रहा है उससे, यदि उस 20-50 रुपए से उसका घर चल रहा है, इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन 20-50 रुपए दे करके आप एक व्यक्ति को खड़ा कर रहे हैं, जाओ और जाकर के सुसमाचार प्रचार करो। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। अगर किसी दास को 10, 20, 50 रुपए दे करके यीशु के साथ क्या थैली नहीं चलती थी? चलती थी, चलती थी ना, थैली चलती थी। क्यों चलती थी? कोई तो कुछ दान देता होगा, कुछ तो देता होगा, जो इसका हिसाब किताब रखा जाता था। और यहूदा इस्करियोती उसका खजांची था। वन लर्नड अकाउंटेंट वाज विद हिम, जो चल रहा था साथ में। हम छोटा सा कुछ देते हैं और बातें ऐसे करते हैं कोई लूट के ले गया। अगर आपको लगता है कि कोई लूट के ले गया तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि किसी से अगर आपको आशीष नहीं मिल रही, अरे जिस फल को खा नहीं पा रहे आप, उसकी कीमत क्यों चुका रहे हैं? जो फल आप नहीं ले पा रहे उसकी कीमत बिल्कुल मत चुकाइए, लेकिन यदि फल मिल रहा है तो कीमत जरूर चुकाइए। आज मैं उसकी बात नहीं करूंगा, यह विषय भी मैं एक दिन समझाऊंगा आपको। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर, और भला चंगा। तीसरी क्या है? भला चंगा रहना। सबसे लास्ट में हमारी हीलिंग। पहली क्या है? पहले आत्मिक उन्नति करो, फिर बाकी सब चीजों को देखो, अपना प्रेयर रूटीन देखो। एक स्त्री है, आज उसने करीब 40 फोन किए मुझे, मैंने फोन बिल्कुल नहीं उठाए। कल भी 25-30 बार फोन की, जबकि मैंने नोटिस डाल दिया था कि भाई मैं कल फोन नहीं उठाऊंगा, आप मैसेज दे दीजिए, मैं प्रार्थना कर दूंगा। मैं बच रहा था बोलने से, मैं बच रहा था कि मैं इस लायक रहूं कि मैं शाम को, मैं अभी भी फीवर में बैठा हुआ हूं, कि मैं शाम को प्रचार कर सकूं। 40 बार फोन किए, मैंने शाम को उठाया। कहने लगी मुझे आपने प्रार्थना का पानी दिया था। पहले तो उन्होंने गलत बात बोली कि वो मेरे हस्बैंड पी गए, फिर बोले कि वो बाथरूम में गिर गया, क्या हो गया। बहरहाल मैंने उनसे कहा था कि दिन में 7 बार प्रार्थना करिए, आपके पास समस्याएं बहुत सारी हैं। मैंने टाइम बांधा और टाइम दिया कि जिस समय आप बैठ के प्रार्थना करेंगी अपने स्टेट में, मेरे घर से वो जगह करीब 2500 किलोमीटर दूर है, 2500 किलोमीटर दूर रहती है वो स्त्री। मैंने कहा जो समय मैं दे रहा हूं, मैं उसी समय में प्रार्थना करूंगा, आप इस समय प्रार्थना करने बैठ जाइए। मैंने पूछा आप प्रार्थना करती हैं कि नहीं? मैं वो नहीं करती। पहले आत्मिक आशीषें। अगर आपको आत्मिक आशीषें पसंद नहीं है
तो आप क्यों परमेश्वर से दरकार कर रहे हैं कि बाकी जिंदगी में सब कुछ सही चलेगा? इफ यू कांट फॉलो गॉड्स प्रोविजंस, गॉड्स नेचर, गॉड्स प्लान, हाउ कैन यू रिसीव द प्रॉस्पेरिटी ऑफ गॉड? अगर आप परमेश्वर के प्लान को नहीं समझ सकते, परमेश्वर की मर्जी को नहीं सुनना चाहते, आप कैसे प्रॉस्पेरिटी को अपनी जिंदगी में देखने पाएंगे? मैंने अनेकों को बर्बाद होते हुए देखा है अपनी जिद के कारण, अपनी हठधर्मिता के कारण। उन्होंने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। परिवार चौपट हो गए, बच्चों का भविष्य खत्म हो गया, अपना शरीर खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया, नौकरी बर्बाद हो गई, सब बर्बाद हो गया, सिर्फ इसलिए हमारी हठधर्मिता। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है, परमेश्वर का दास इस प्रार्थना में उतर आया है कि तू भला चंगा रहे, तू आत्मिक उन्नति करे, तू सब बातों में उन्नति करे। हाउ डज दिस प्रॉस्पेरिटी कम्स? ये जो समृद्धि है, ये कैसे आती है हमारी जिंदगी में? इफ यू रीड द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 23, यदि हम 14वां अध्याय 23वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पढ़ा आपने बहुत बार होगा, समझ में आज आपको आएगा। याद करिएगा, पढ़ते वक्त कभी ये बात समझ में आई थी। 14 अध्याय 23वीं आयत, यूहन्ना की इंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, पढ़ी बहुत बार होगी, नो क्लेम नो चैलेंज, समझ में लेकिन आ जाएगी। वो दे देना गोली। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो मेरे वचन को मानेगा, दान ज्यादा देगा क्योंकि मैं प्यार करता हूं। चर्च में झाड़ू लगाएगा क्योंकि मैं प्यार करता हूं, नहीं। उसने कहा नो, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। पिता कब प्रेम करेगा? जब तुम यीशु के वचन को मानोगे। पिता कब प्रेम करेगा? जब यीशु के वचन को मानोगे। कई बार हमें कोई जब ये लिख के भेज देता है, आपको कई बार ये मैसेजेस मिले होंगे, जीसस लव्स यू, यीशु तुमसे प्यार करता है, गॉड लव्स यू, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। जीसस लव्स यू तक तो सही है, जब कोई गॉड लव्स यू लिख करके भेजे तो एक बार कोई सोचना जरूर, खुश होने से पहले सोचना जरूर कि व्हेन डज गॉड लव्स मी, परमेश्वर मुझसे प्यार कब करता है? कब करता है? जब तुम मेरी बातों को मानो। यीशु मसीह कह रहे हैं। अब बात कोई चेला नहीं कह रहा है, अब बात यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। अब बहुत समझने की बात जो है, जो कभी समझ में नहीं आई होगी, वो ये है, और हम उसके पास आएंगे और हम उसके पास अकेले नहीं। यीशु क्या कह रहे हैं?
अकेले नो, अकेले नहीं आऊंगा, हम उसके पास आएंगे और आगे लिखा और उसके साथ रहेंगे और उसके साथ रहेंगे, साथ वास करेंगे। एंड वी शैल लिव विद हिम, नॉट आई, वी शैल, हम, मैं और मेरा पिता, चूंकि तुमने मेरी बातों को माना है, मैं और मेरा पिता दोनों साथ आएंगे और तेरे साथ आकर के वास करेंगे। हियर स्टार्ट्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ गॉड। आप जिस पूंजीपति को जानते हैं ना, मेहनत से कमाई हुई बड़ी बड़ी संपत्तियां, बड़े उद्योग, वो प्रॉस्पेरिटी जो है उसके अंदर सल्वेशन नहीं है, उसमें उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति कहां पर है, उसके अंदर गॉस्पेल कहां एग्जिस्ट कर रहा है, परमेश्वर का सुसमाचार कहां एग्जिस्ट कर रहा है, क्रूस की कथा कितनी एग्जिस्ट कर रही है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है। पौलुस कहता है मैं क्रूस की कथा से शर्माता नहीं, आई एम नॉट अशेम्ड, मैं नहीं शर्माता। पूंजीपति आपको बहुत मिल जाएंगे, हम उन्हें प्रॉस्पर समझते हैं, लेकिन प्रॉस्पेरिटी जो शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है। पहली स्पिरिचुअल, फिर परिवार में, फिर तुम्हारी चंगाई, मानसिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, आर्थिक हो। अर्थव्यवस्था गड़बड़ है, चंगाई की जरूरत है, यू नीड बट ओबीडियंस फॉर द लॉर्ड्स वर्ड। जब आज्ञाकारिता शुरू होती है तो यीशु अपने पापा के साथ आपके घर में आता है। यू नीड नॉट जस्ट द सन बट पापा ऑल्सो। आपको सिर्फ बेटे की जरूरत नहीं है, लेकिन यीशु के पापा की भी जरूरत है अपने घर में। कई बार हम यीशु 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 सिर्फ करते हैं, पापा की भी जरूरत है। When both come together, Holy Spirit start working। एक सच्ची घटना बताता हूं मैं आपको। एक सरदार परिवार था, सिख फैमिली, इंग्लैंड के लंदन शहर में रहते थे, बहुत परेशान थे। उनके बेटे की ब्लड सेल्स बननी बंद हो गई थी। डॉक्टर ने बेटे को जवाब दे दिया था। उनके एक रिश्तेदार थे जो इंडिया में थे, और वो रेलवे का एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता, उसके डायरेक्टर थे। वो एक बार हमारे घर पे प्रार्थना करवाने आए। वो आए और उन्होंने जब उनकी जिंदगी में चमत्कार हुए, परमेश्वर ने उनके जीवन को छुआ, तो उनके साथ ढेर सारे सरदार फैमिलीज हमारे घर आने लगे और हमारे साथ जुड़ गए। तो ये जो सरदार जी थे, ये अपने उस रिश्तेदार के घर लंदन गए, तो उन्होंने देखा उसका हाल बहुत बुरा था, बड़े कष्ट में जीवन जी रहा था। बच्चे का इलाज कराते 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 उनका घर बिक गया, उनकी गाड़ियां बिक गईं, उनका व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया। दे वर एट द एज। और जब ये पहुंचे, अचानक पहुंचे थे, ये गए तो किसी और काम से थे, इनके मन में शायद खुदा ने डाला
और ये बात उस सरदार की गवाही थी कि ये बात शायद मन में मेरे परमेश्वर ने डाली थी कि आज मैं इनसे मिल के आऊं। तो जब वहां गए तो पता चला ये घर तो मिल चुका है। तो उन्होंने पूछा भाई कहां रहते हैं, तो कुछ आइडिया ढूंढ ढांड करके वो पहुंचे। जब उनका कहना यह था कि जब मैं पहुंचा तो वो पति पत्नी आपस में ये बात कर रहे थे कि हम कैसे क्या करें, हम सुसाइड कर लेते, हम सब मर जाते, हम पूरा परिवार मिलकर सुसाइड कर लेते। सरदार जी ने उनको कुछ यीशु मसीह के बारे में बताया। सरदार जी ने कहा कि मैं एक ब्रदर से मिलता हूं वहां पर इंडिया में, लखनऊ के अंदर है। उनके 3 कैसेट्स हैं जो हमारे यहां रोज बजते हैं, मैसेजेस के कैसेट्स हैं। उस समय कैसेट का दौर था, सीडी वगैरह नहीं चलती थी और हमने कैसेट्स निकाले थे। उसमें एक कैसेट था चिंता ना करो, वरी नॉट। दूसरा जो कैसेट था वो था यहोवा की बहुतायत, अबंडेंस ऑफ गॉड। तीसरा था तुम चंगे हो जाओगे, यू शैल बी हील्ड। उसने कहा कि कैसे मिल सकते हैं? उसने कहा मैं भेजूंगा तुम्हें कैसेट। उन्होंने कैसेट भेजे, तुरंत वहीं से इंतजाम किया कि कैसेट फौरन भेजो। वो कैसेट उनके पास पहुंचे, वो हर वक्त कैसेट बजाते थे। फोन पे बात कराई मुझसे, मैंने फोन पे प्रार्थना करी। एक दिन उनका फोन आया कि ब्रदर डॉक्टर ने कहा है कि शायद 72 आवर्स मेरा बेटा निकाल सके, लेकिन आज आपके मैसेज में एक गवाही थी, उसमें लाइव टेस्टिमनीज थी, और वो गवाही ये थी कि एक औरत थी जिसके दिमाग में ट्यूमर था और वो भीड़ में बहुत पीछे खड़ी थी, और भीड़ जब ऑल्टर की तरफ भागी, अपने ऑल्टर कॉल दिया प्रार्थना के लिए, तो वो दब गई भीड़ के नीचे। और दबने के बाद वो एक प्रार्थना करती रही, प्रभु यदि तू यहां तक लाया है, मैं तो वहां तक नहीं जा सकती। मेरा बेटा, वो नहीं जा सकती थी, उसका बेटा उसको लेके चलता था, और बेटा पीठ पे लाद के चलता था। अपनी मां को बेटा पीठ पे लाद लेता था और चलता था। वो मां बेटे गिरे पड़े प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यहां तक तो, इस मैदान तक तो ले आया, यदि तू अभी भी चाहेगा तो मेरी मां बच जाएगी। और मां प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मेरा बेटा मुझे लाद के लाया है, ऐसा ना हो इस अफसोस हो जाए कि मैं क्यों लाद के ले गया। जब वो शायद ये प्रार्थना कर रहे थे और मैं भविष्यवाणी कर रहा था, एक औरत पेटीकोट और ब्लाउज में आई है, साड़ी और सूट भी नहीं पहनी है। आपके मुंह से एक लाल रंग का खून का गोला बाहर आ रहा है, एंड दैट ट्यूमर ऑफ हेड केम आउट फ्रॉम द माउथ। हमने गवाही सुनी है, सरदार जी ने कहा, क्या मेरे बच्चे के खून में सेल्स नहीं बन सकते? द बाइबल सेज, और विश्वास करने वालों के लिए क्या कुछ नहीं हो सकता। और बाइबल ऐसा कहती है, और ये मनुष्यों से तो नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। What is impossible for men is possible for our God in heaven. जो मनुष्यों के लिए असंभव लगता है, वो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। He can touch you, He can bless you. When Jesus was on this earth, और जब हमारे प्रभु यीशु जमीन पर थे, the Bible says like this. If we read the book of Luke chapter 4 verse 40,
लूका का सुसमाचार 4 अध्याय 40वीं आयत कहती है, जब यीशु जमीन पर थे तो हजारों की भीड़ नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त, हजारों की भीड़ दुष्टात्माओं से ग्रस्त, जादू टोने से ग्रस्त, अपमान से ग्रस्त, परेशानियों से ग्रस्त, समस्याओं से ग्रस्त, बुरी लतों से ग्रस्त आया करती थी। लोग लेके आते थे, लोग खटोलों पे लेके आते थे, लोग जमीन पर लिटा दिया करते थे और वो अपना हाथ रख रख करके उनको छुड़ा दिया करता था, छुटकारा दिया करता था। बीमारियों से छुटकारा, शैतानी ताकतों से छुटकारा, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, जादू टोने की ताकतों से छुटकारा, बुरी बीमारियों से छुटकारा, मृत्यु की जैसी बीमारियों से छुटकारा, ला इलाज बीमारियों से छुटकारा, कोढ़ से छुटकारा, बहते हुए पस से छुटकारा, बहते हुए खून से छुटकारा। You need God's hand on your head. You need God's hand on your head. आज बहुत सारे लोग बीमारी में बैठे, आज बहुत सारे लोग डर में बैठे, आज बहुत सारे लोग दर्द में बैठे हैं, आज बहुत सारे लोग समस्याओं में बैठे हैं। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जब ऑनलाइन इस समय सुन रहे हैं, उनके पास परेशानियां बढ़ी हैं। कई बार हमें परेशानी बताने के शब्द नहीं है, बट वी नीड गॉड्स हैंड अपॉन अवर हेड। हमें परमेश्वर के हाथ की जरूरत है। हमें यीशु और उसके डैडी को अपने घर में इनवाइट करने की जरूरत है। लॉर्ड, आई जस्ट इनवाइट यू इन माई होम। आई इनवाइट यू। द मेथड ऑफ इन्विटेशन इज नॉट टू प्रिंट अ कार्ड एंड सेंड। एक कार्ड लिख करके मत भेजिए। ओबीडियंस गिव्स इन्विटेशन टू गॉड। यीशु की बातों को मानना यीशु के पापा को इन्विटेशन देने के बराबर है। The Bible says like this. If we read the book of Deuteronomy, सबोपदेशक नहीं, व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय 5वीं आयत, चैप्टर 23 वर्स 5। व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय 5वीं आयत। बाइबल सेज लाइक दिस। परमेश्वर हमारे श्राप को आशीष में बदल देता है। जो श्राप हम पर है, वो कोई भी कारण, वो हमें आशीष में बदल देता है। ऑल द कर्सेस इट विल टर्न इनटू ब्लेसिंग्स। ऑल द कर्सेस। व्यापार बंद हो गया है, कर्जे में आ गए। ये जो सिख परिवार था, ये जो लंदन में रहने वाला था, इनका कहना था कि हमारे शरीर का एक एक बाल कर्जे में डूबा हुआ है। हम डूब चुके, मृत्यु हमारे सामने खड़ी है, हम खुद मरना चाहते हैं। बट इट वॉज गॉड्स विल। जब वो अंतिम फोन आया था कि क्या हमारी दशा यही रहेगी, तो मैंने कहा मलाकी 4:2 बोलता है। मलाकी 4:2 एक ही बात कहता है, तुम पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। तुम्हारे लिए जो मुझ पर मेरा भय मानते हो। मलाकी पुराने नियम की आखिरी किताब 4 अध्याय 2 आयत। तुम्हारे लिए धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे किए जाओगे। द रेज ऑफ द होली स्पिरिट shall penetrate all the disorders of your life. It will burn the causes of the disorder. It will burn the roots of the disorder.
उन गड़बड़ियों को जड़ से जला देगा। द डिसीज विल डिसअपियर, द डिसीज विल डिसअपियर। मैंने कहा रिपोर्ट्स बदल रही हैं। व्हेन आई वॉज प्रेइंग आई सॉ रिपोर्ट्स चेंजिंग, आई वॉज प्रेइंग आई सॉ रिपोर्ट्स चेंजिंग। सिर्फ तेरे बेटे की बीमारी की रिपोर्ट्स ही नहीं, लेकिन तेरी अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट्स भी बदल रही हैं। अब तुम मृत्यु नहीं जीवन की बातें करोगे। हालेलुया। अब तुम मृत्यु नहीं जीवन की बातें करोगे। इफ एनीबडी लाइव हैज सुसाइडल थॉट, आई एम अगेन सेइंग डोंट थिंक टू सुसाइड, think for Jesus. Think for Jesus. The Bible says, He who was crucified on the cross took away all our agonies, all our pains, all our sickness, all our curses upon Him. वो काट के क्रूस पर लटकाया हुआ यीशु हमारा दर्द, हमारा डर, हमारी बीमारी, हमारी मुश्किलें, हमारी शक, हमारी शंकाएं, हमारे ऊपर का जादू टोना, हमारे ऊपर के श्राप, हमारी बीमारियां, हमारी आर्थिक तंगी, हमारे कर्जे क्रूस पर लेके चला गया। He who was hanged on the cross. The Old Testament says, पुराना नियम ऐसा कहता है, जो क्रूस पर लटकाया जाता था वो श्रापित ठहरता था। क्रूस की सजा उनको दी जाती थी जो श्रापित ठहरता था। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित ठहरा है। He himself bore all our curses. हमारे लिए श्रापित ठहरा है, हमारे सारे श्राप को ले गया। मेरे घर में यीशु अपने पापा के साथ है या नहीं? जो यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरी बातों को सुनेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मैं और मेरे पापा हम दोनों उसके घर में आएंगे और उसके साथ रहेंगे। द बाइबल सेज, वेयर द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्थ, जहां पर पवित्र आत्मा परमेश्वर का उतरता है, वो जगह परमेश्वर की महिमा से भर जाती है। जब परमेश्वर की महिमा से आपका घर भर जाएगा, कर्जे अपने आप उतर जाएंगे, श्राप अपने आप खत्म हो जाएंगे, अभिशाप अपने आप खत्म हो जाएंगे। What we have to do, हमें क्या करना होगा? We have to just listen God's word and accept it. हे प्रभु, क्या चाहता है तू? अब अपने हिसाब से चलते रहे, अब बताइए क्या करें। नीति वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, 10वां अध्याय 22वीं आयत, यहोवा की संपन्नता। जब परमेश्वर हमें संपन्नता देता, प्रॉस्पेरिटी देता है, तो बाइबल बताती है कि वो उसमें दुख नहीं मिलाता। When he gives prosperity, he never mix agonies and pains. वो कभी दुख नहीं मिलाता, क्योंकि वो संपन्नता खुद दे रहा है। एक मां अपने बच्चे को दूध जब पिलाती है, मां सोचती है अच्छा प्रोटीन कोई मिला दूं। कुछ माँ बाप अपने बच्चे के दूध में काजू बादाम वगैरह पीस करके, केसर वगैरह डाल करके मिला के पिलाते हैं। कुछ माँ बाप
प्रोटीनेक्स, बॉर्नविटा, इस तरह की चीजें मिलाते हैं। मैंने आज तक कभी किसी ऐसे माँ बाप को बारे में नहीं सुना कि माँ बाप अपने बच्चे को दूध पिलाएं और उसमें कॉकरोच मारने की या चूहे मारने की दवा मिला दें। कोई माता पिता ऐसा नहीं करते, और यदि कोई ऐसा करते हो तो वो माता पिता आई डोंट नो कैसे होंगे। तो जब हम नहीं कर सकते, हाउ कैन गॉड मिक्स agonies, curses, pains, sickness, debts in his poverty, in his prosperity? अपनी संपन्नता में वो क्यों मिलाएगा? वो कैसे मिलाएगा? His nature is, उसका तो ये नेचर है कि वो ज्यादा देर गुस्सा नहीं रहता। उसका ये नेचर है परमेश्वर का, वो भूल जाता है, हमारे अपराधों को भूल जाता है। उसका नेचर है, हमारे अपराधों को एक भारी पत्थर में बांधता है और गहरे समुद्र में डुबो देता है कि उसकी याद ना आ जाए कहीं। ये परमेश्वर का नेचर है। गैलेशियंस सेज 3:13, गलतियों की पुस्तक 3:13 कहती है, ही बोर ऑल अवर कर्सेस, सिकनेस एंड पॉवर्टी ऑन द क्रॉस। हमारी ये जो भुखमरी है, हम तरस रहे हैं किसी चीज के लिए, ये सब कुछ उसने क्रूस पर उठा लिया है। At the end I will say, what should we do? हम क्या करें? भजनकार ने सबसे अच्छा उत्तर दिया जो मुझे समझ में आया, and it is very much favorite to me. Psalm 37 verse 4, भजन संहिता की पुस्तक 37वां अध्याय 4थी आयत। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि लगता है परमेश्वर की आवाज को अनसुना किया है, प्रॉस्पेरिटी तो है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम गॉड, वो तो मुझे चाहिए। तो आज इस वचन को समझ लीजिए, जो सुनेगा, मैं और मेरा पिता उनके घर आएंगे और उनके साथ रहेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। कहीं दिल की गहराई में कोई सोच रहा है, आज तक सिर्फ यीशु की चाहत रखी, यीशु तू आ जा। पिता को तो हमने बुलाया ही नहीं कभी, पिता के लिए तो सोचा भी नहीं किया हो। जब तक पिता और पुत्र साथ में नहीं आएंगे, पवित्र आत्मा कैसे कार्य करेगा? आज कहिए, प्रभु चाहिए मुझे, तेरा वास चाहिए अपने घर में, तेरा वास चाहिए। आई नीड यू, आई नीड यू, आई नीड यू, आई नीड यू लॉर्ड। आशीष चाहिए। यीशु के नाम से पिता दया कीजिए, सब पर दया कीजिए। इस समय लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, टूटे मन, टूटे हृदय, ब्रोकन हार्टेड,
दिल टूट चुका है, कोई अपना छोड़ के चला गया, किसी ने धोखा दे दिया। बट द लॉर्ड सेज, आई एम विद यू टिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, टिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया के अंतिम छोर तक, दुनिया के अंतिम दिन तक। आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। छोटी सी घटना कहते हैं होती है, हम कहते हैं छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा, छोड़ दिया मैंने यीशु को। नो माय डियर, वी नीड जीसस एंड फादर, जीसस एंड फादर। आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज वेरी शॉर्ट, आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज वेरी शॉर्ट। इस दुनिया में हमारा जीवन बहुत छोटा सा है, बट वी नीड टू लिव, वी नीड टू प्रैक्टिस विद जीसस एंड फादर फॉर एवर। हम अपने घर में यीशु और उसके पापा के संग रह करके स्वर्ग में रहने की ट्रेनिंग तो ले ले। आशीष दे यीशु, अनुग्रह कर यीशु के नाम में। प्रभु जी, उन सब बोर्ड के बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कल बोर्ड के एग्जाम में 10वीं और 12वीं के बच्चे बैठने जा रहे हैं, उन पर अनुग्रह कर। तेरा वचन कहता है जिन्होंने थोड़ा बोया वो थोड़ा काटेंगे, जिन्होंने बहुत बोया वो बहुत काटेंगे। लेकिन फिर भी थोड़े वालों पर भी पिता परमेश्वर हम तेरा अनुग्रह चाहते हैं, थोड़ी मेहनत करने वालों पर भी थोड़ी सी ज्यादा अनुग्रह चाहते हैं, और जिन्होंने ज्यादा मेहनत करी उन पर भी बहुत अनुग्रह चाहिए यीशु। कोई छूट ना जाए यीशु, आशीष दे यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। 9411958464, ये हमारा वो नंबर है जिस पे आप हमें अपने दान हमारे उन बच्चों के लिए जिनके गार्जियंस ही हम ही हैं उनके लिए, और हमने जो विशेष एक आपसे प्रार्थना करी है 40 बच्चों के लिए, मैंने आपको बताया बर्तनों का इंतजाम हो चुका है, बाकी सब इंतजाम होने हैं। 4000 प्रति बच्चा बताया था। प्लीज कंसिडर, यदि प्रभु आपको आशीष दे, अगुवाई करता है तो आप जरूर बताएं, हमें जरूर भेजिए। इसी नंबर पे सारे पेमेंट ऐप्स हैं, यूपीआई आईडी चाहिए तो जरूर हमसे पूछिए, बात करिए, व्हाट्सएप पर हम भेज देंगे आपको। व्हाट्सएप नंबर है 9997730585। अगर आप इन 40 बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप हमें जब पैसे भेजें तो आप हमें लिख करके भेजिए कि वो दान आपने बच्चों के लिए दिया है। यदि इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए आप दान देते हैं तो आप अलग से लिख के भेजिए, आप इस सेवा को बढ़ाना चाहते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ख्याल रखिए।